हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस लाई हूँ फॉर द ईयर 2025। इसमें हम ओवरऑल मैसेजेस देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए एंड करियर के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले लव लाइफ के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ फॉर द ईयर 2025। ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपकी लव लाइफ के लिए 2025 कैसा रहेगा। यहाँ पे आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ऐसे पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेना चाहते हैं, उसके साथ शादी करना चाहते हैं, परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं, ऐसा आपने डिसीजन लिया है। पास्ट में आपने ऐसा डिसीजन नहीं लिया था और लेट गो कर दिया था, बट अभी शुरू के दिनों में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए और एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं प्यार में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, जो आपकी पार्टनर है, ये भी आपसे प्यार ही करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। प्यार देखो सच्चा है और दोनों की तरफ से म्यूचुअल है। मिडिल में क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं। आपने ऐसा डिसाइड तो किया है कि इसी के पास जाना है, इसी से रीयूनियन करना है या इसी से लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, बट आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको कोई कमी नहीं है ऑप्शंस की। एंड आप डिसाइड करेंगे, बट इसको अप्रोच नहीं करेंगे, इसको अप्रोच आप करेंगे बाद में, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दो चीजों में जगल कर रहे हैं, दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर यहाँ पे थर्ड फैक्टर है, एक थर्ड रीजन जरूर है। ओवरबर्डन है, अगर आप काम में बिजी बहुत ज्यादा हैं, अगर आपकी फैमिली है तो आप वहाँ बिजी हैं, तो आप कहीं तो हैं जिसकी वजह से आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप चुपचाप अपने मन में रखेंगे, आप हाइड करेंगे, आप नो कांटेक्ट में ही रहेंगे, आप इससे बात नहीं करेंगे। या फिर जो आपकी पर्सन है वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी, या वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगी, या वो आपको इग्नोर करेगी। कुछ तो ऐसा है सीन जिसमें इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट एंड में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप ट्रबल से बाहर दिख रहे हैं। जो थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से आप इसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो थर्ड फैक्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशन है। वहां पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहां पे प्रकृति कह रही है कि निकलो। तो क्योंकि वहां पे नींव भी मजबूत नहीं है, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, डिसरिस्पेक्ट है, तो वो रिलेशनशिप टूटेगा। वो भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो कि टूटेगा। बहुत से लोगों के लिए ये शादी हो सकती है जिसमें अलगाव है, सेपरेशन है, कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं है, तो वहां वो चीज टूटेगी। एंड देन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेटलमेंट है, एंड टेन ऑफ कप्स आया है, इमोशनल कंटेंटमेंट है, ये देखो सेटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, यहाँ पे आपकी बातचीत भी हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, कमिटमेंट भी मिल जाएगा और आप सेटल भी हो गए। ये देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्टेबिलिटी भी रहेगी। यस, फूल आया है, न्यू बिगनिंग है। और अगर ये ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, तो ब्रेकअप है पास्ट के रिलेशनशिप में जो कि लॉन्ग टर्म चल रहा था, और उधर से सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप परमानेंटली ब्रेकअप करेंगे, टोटली नए पर्सन के साथ जाएंगे, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा इस पर्सन के साथ, जो कि फ्रूटफुल होगा और जिसमें आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगा, सेटलमेंट है आपका इसके साथ। हो सकता है आप इसके साथ शादी ही कर लें। ठीक है कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे शादी भी है बहुत से लोगों के लिए 2025 में। एक रिलेशनशिप की एंडिंग है और एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत है, जो कि आगे चल के शादी पे। ठीक है कैप्रिकॉर्न, अब मैं देख लेती हूँ मैरिड लाइफ।
मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द ईयर 2025, इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एंजल्स प्लीज बताएं। कैप्रिकॉर्न वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2025 में, एंजल्स प्लीज गाइड करें। कैप्रिकॉर्न, तो आपकी शादी 2025 में रोलर कोस्टर की तरह रहेगी। यहाँ पे प्यार है, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल ऑब्सेशन भी है, अट्रैक्शन भी है, यहाँ पे फीलिंग्स हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म रिश्ता तो देखो है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई तो देखो दूसरे की वीकनेस जानता है और वो उसकी वीकनेस का फायदा उठाता है। अगर आपके पार्टनर की वीकनेस गुस्सा है सपोज, क्योंकि गुस्सा, ईगो, ये सब उसमें ज्यादा है, तो आपको ये बात पता है कि ये गुस्सा करेगा इस बात पे, या आपको पता है इसका रिएक्शन ऐसे आएगा, तो आप वैसे बिहेव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपकी वीकनेस जानते हैं कि ये इसकी वीकनेस है, तो उसको कैसे कैश करना है। तो यहाँ पे आप लोगों में झगड़ा हो सकता है शुरू के दिनों में, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, प्यार बहुत है देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसरिस्पेक्ट है, या फिर यहाँ विचार नहीं मिल रहे हैं, या एक जना झूठ बोलता है, आप झूठ बोल सकते हैं, कुछ छिपा सकते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना है, आपको घर को कंट्रोल करना है, आपको सबको अपने अंडर रखना है। आप घर चलाते हैं या फिर आपकी ही चलनी चाहिए, ऐसा आपका एटीट्यूड है, आप एम्परर पोजीशन पे रहते हैं, जो मैं कहूँगा वही बात मानी जाएगी। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेंगे 2025 में, आप ही की बात मानी जाएगी। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी में, वो होते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ही की चलेगी, आप ही की बात मानी जाएगी। आप किंग ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी में है, तो आप अपने इमोशंस शो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते कि मेरे मन में क्या है। हालांकि आप सारे डिसीजंस खुद ही लेते हैं, जो कि सही भी होते हैं फैसले, बट आपको ये क्लैरिटी है कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं ही घर चलाता हूँ, तो ये मेरा घर है, तो मैं अपने हिसाब से ही रहूंगा, अपने हिसाब से चलाऊंगा। ईगो बहुत ज्यादा है आप में, आप झुकते नहीं है, ठीक है। तो ये सब रहेगा, एटीट्यूड अच्छा खासा रहेगा। मीनवाइल जो आपकी पार्टनर रहेंगी, आपकी वाइफ रहेंगी, वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं आपसे, लॉयल हैं, टॉलरेंट हैं, लिसनर हैं, और वो बच्चों में, घर गृहस्थी में ऐसे ही बिजी रहती है, वो अपने पे भी ध्यान नहीं देती, ओवर गिविंग नेचर की पर्सन है, ठीक है। तो उस हाँ, तो उसकी तरफ से आपके लिए दिल में हमेशा प्यार ही रहता है, हमेशा वो घर को और आपको प्रायोरिटी पे रखती हैं, बच्चों को प्रायोरिटी पे रखती हैं, और अच्छे से घर संभालती हैं, तो घर गृहस्थी आपकी ठीक चलेगी 2025 में, ठीक है। जितने भी ट्रबल्स हैं आप दोनों में, वो सब ट्रबल्स भी खत्म हो जाएंगे। एंड तक आप लोग जो भी मतभेद हैं या लड़ाइयाँ हैं, वो सब लड़ाइयाँ भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपकी पार्टनर अच्छी है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो शादी ठीक है 2025 में। मैं देख लेती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेजेस। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका रिकंसिलिएशन होगा, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका रिकंसिलिएशन होगा 2025 में, यस और नो में आंसर दें, ओनली वन कार्ड दें। क्या 2025 में नो कांटेक्ट वालों का रिकंसिलिएशन है? क्या वो कांटेक्ट करेंगे उनके पार्टनर? हाँ या ना में जवाब दें, एक ही कार्ड दें। नहीं करेंगे कांटेक्ट, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नो, एफर्ट्स भी नहीं डालेंगे। आप चाहेंगे कि हो जाए रिकंसाइल, बट होगा नहीं, ठीक है। अब हम करियर देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए करियर बताएं कैसा रहेगा 2025 में, उनका करियर, जॉब, बिजनेस। देखो बहुत अच्छा जाएगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपको बहुत
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे, और आप उसको ग्रैब भी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई पास्ट में काम अटका हुआ है तो वो उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, एंड यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रही है जो कि बहुत फ्रूटफुल होगी। एज वेल एज यहाँ पे आपका एक और मल्टीपल, जैसे हम बिजनेस डालते हैं, एक ऑलरेडी चल रहा है एक और करना, या एक जॉब चल रही है तो फिर एक बिजनेस डाल देना, या फिर साइड बाय साइड दो चीजें आप करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, जो कि फ्रूटफुल होगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म चलेगी, अच्छी रहेगी। नहीं तो ये आपके पास पार्टनरशिप भी हो सकती है ऑलरेडी। अगर आप किसी से कोलैब करना चाह रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो वो हो जाएगी, जो कि फ्रूटफुल होगी। एंड स्टेबिलिटी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, पैसे बढ़ रहे हैं आपके, और आप अपने पे स्पेंड भी करेंगे, खर्चा भी करेंगे, और अच्छी लाइफ रहेगी आपकी। आपको पैसा शुरू में ही मिल जाएगा, जैन फेब में ही ये मुझे दिख रहा है कि आपको पैसा मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पेंटिकल्स है ना, तो आपको मिल रहा है। इनफैक्ट आप डोनेट कर रहे हैं लोगों को, आपके पास इतना आएगा कि भगवान आपको इतना देंगे कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे मनी वाइज, ठीक है। तो करियर आपका बहुत अच्छा है ओवरऑल। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस केप्रिकॉर्न 2025 के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।